राम राम, जय श्री राम। क्या कार्यक्रम? ये हिंदी साहित्य भारती उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यक्रम है यहाँ पर, जिसमें 4 सत्र यहाँ पर हुए, जिसमें इसके जितना भी हमारा जो है, पहले तो जितने नए पदाधिकारी थे उनका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका निर्वाचन हुआ यहाँ पर, और उसके बाद उनको उनका पदभार ग्रहण कराया गया। और इसी तरीके से सांस्कृतिक चेतना के लिए भी यहाँ पर जो है एक चर्चा हुई, पारस्परिक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न हमारे जो है पूर्व कुलपति, हमारे वरेण्य साहित्यकार, ओजस्वी कवि एवं झांसी के गणमान्य नागरिकों ने एवं प्रदेश भर से आए हुए काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो उपस्थित हैं, और उन सब का यहाँ पर कल शाम से वो लोग यहाँ पर आ गए थे और आज 4 सत्रों में उन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया। तो हिंदी साहित्य भारती का क्या उद्देश्य? हिंदी साहित्य भारती का ध्येय जो वाक्य है वो है, ये मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। इस ध्येय वाक्य के साथ आज जिस तरीके की विषम परिस्थिति है कि भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति है, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसके लिए हम लोग एक विभिन्न तरीके के आयाम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, जिन अभियानों के माध्यम से हम पूरे विश्व में आज भारत का झंडा बुलंद करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें सिर्फ अकेले एक चीज़ नहीं कोई बोलता है कि अगर हिंदी से जुड़ा हुआ हम कोई अगर बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि शायद हिंदी को राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लड़ाई चल रही होगी। अकेले ये एक बात नहीं है, ये एक विषय हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का क्या होगा। आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हिंदी साहित्य भारती जैसी संगठन आगे आकर भारतीय संस्कृति को अलग अलग माध्यमों से उसकी अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी संस्था कहाँ काम कर रही है? 37 देशों में हमारा कार्य चल रहा है। अभी 36 देशों में था, तो अभी म्यांमार में हमारी इकाई गठित हुई और 12-13 कार्यक्रम हुए, जिसमें वहाँ पर म्यांमार के जो राजदूत थे उन्होंने वहाँ पर आमंत्रित किया था। एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ हिंदी साहित्य भारती के बैनर पे हुआ, और ये बड़े गर्व की बात है कि कल कम समय में झांसी से उद्धृत एक कोविड के समय पे एक संस्था बनी हिंदी साहित्य भारती, जो संघ के अनुसांगिक संगठनों में आती है, और उसको हमने यहाँ से शुरू किया था, और आज वो 37 देशों में है और विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रही है। सर, आप संस्था के लिए कितने संतुष्ट हैं? मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, लेकिन कहा जाता है कि जो भी कार्य हो अगर उसमें आप संतुष्टि पा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गति धीरे हो जाएगी। इसलिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आज जो हमने कार्य किया उससे कल हम कुछ और बेहतर कर सकें, क्योंकि अपने बच्चों को हमें कुछ बेहतर देना है, उनका भविष्य संवारना है, तो इसीलिए हम कार्य करते रहते हैं। सर, आपकी संस्था से लोग जुड़ना चाहें तो क्या करें? हमारी संस्था से जुड़ने के लिए बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, जिससे आप सीधे हमारे पिताजी का नंबर है, एक मेरा नंबर है, या तो बहुत सारे नंबर हैं जिससे आप झांसी में सीधे जुड़ सकते हैं। मैं नंबर भी एक साझा करना चाहूँगा, 94 530 31 311। इस नंबर पर आप दूरभाष से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। आप देश में विदेश में आपका कोई परिजन भी अगर रहता है जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता है तो उसके बारे में भी हम सहायता करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग बाहर हैं ऐसे जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास शायद वो सुविधाएं नहीं हैं, और हो सकता है कि संसाधन भी ना हो, तो वो संसाधन भी हिंदी साहित्य भारती उपलब्ध कराता है कि उनको ज्ञान हो कि भारत की संस्कृति कैसी है और कितनी महान है। सर, नए कवियों और नए साहित्यकार को भी मंच देगा क्या? जी, हमारे बहुत सारे, जितने मैंने आपको बताया कि अकेले हम लोग एक चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक प्रकाशन भी है यहाँ पर हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से। जो भी कवि जो राष्ट्रवादी कवि है, जो राष्ट्रवाद के लिए या भारत के प्रेम के लिए लिखना चाहता है, जो ऐसी चीज़ें लिखना चाहता है जिससे हमारी संस्कृति और हमारे देश के प्रेम के बारे में पता चलता है, तो उसके लिए हम जो है उसको सहायता करते हैं। उसकी पुस्तक का प्रकाशन भी हम उसकी भी चिंता करते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम जितने भी कवि हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मंच भी दिलवाते हैं।